शान्तिकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्याने गम्यं वन्दे विष्णुं भव्यहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। गौरी पुत्र गणेश की जय हो। जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नवीन प्रतीत होते हैं, जो जगत के कारक हैं और देवताओं के सेना के रक्षक हैं और जो तीनों लोकों के सेतु हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजती हूँ। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज कामदा एकादशी का व्रत है। कुछ जगहों पर इसे फलदा एकादशी, कामदा 11 के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी व्रत को करने से मनुष्य को राक्षस योनि की प्राप्ति नहीं होती और मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है, सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है, घर परिवार में खुशहाली आती है। ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार जो मनुष्य एकादशी व्रत की माध्यम कथाओं को बड़ी निष्ठा और भक्ति भाव से पढ़ता है, सुनता है, उसे एकादशी उपवास करने का आधा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ कामदी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। आप इन कथाओं को पूरा चित्त लगाकर अवश्य सुने, बीच में आधा अधूरा ना छोड़ें और कथा सुनते समय भगवान विष्णु का जयकारा जरूर लिखिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और समाधान उन्होंने किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुरी नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव को जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने कर्म फल को भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्ष के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ अनेक वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल काय राक्षस हो गया है।
इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वे राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके बाद वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं। इस कथा को पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। एक एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बड़े प्रेम से एकादशी माता की आप कथा को सुनिएगा। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हीं वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, तो वे अपने पुत्र पुत्रों के लिए सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन से अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया करती और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उनकी गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी में कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। अब कहीं थोड़ी बहुत देर बाद पांव धोए तो धूप तेज पड़ रही थी। इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बुढ़िया माई बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही होती है। जैसे जैसे गर्मी हो दिन कटता गया। अब पहाड़ से रात सामने थी, उसका काटना बड़ा ही कठिन था। वह खटिया पर पड़े पड़े उसे शांति मिल नहीं रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर भीतर आती और उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे एकादशी माता का स्मरण करती रहती। हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शक्ति दीजिए, मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं। यह पहाड़ से रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्हें धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के पास पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में भी इतना कठिन व्रत क्यों करती हो? शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें बहुत थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा है तो थोड़ा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को ही मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान देखा, किंतु आसमान में तो कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें तो प्यास ही लग रही थी। थोड़ा मन उनका विचलित भी होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर फिर से वे खटिया पर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली,
दादी जी सवेरा हो गया, हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन ललचा गया, किंतु अचानक स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार का शरबत अभी नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेटी रहीं। फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया और थोड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी और गर्मी इतनी बढ़ गई कि प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर-उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा अपने व्रत से नहीं टलने वाली। वे सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कहानी सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब जो कोई भी अभाव था वह सब सुख साधनों में बदल गया। नाती नातिन उनके घर में भर गए। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर मनुष्य बैकुंठ धाम को चला जाता है। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया। हे एकादशी माता, हम सभी की भी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब प्रिय भक्तजनों, श्रवण करते हैं अनंत फलों को देने वाली श्री राधा कृष्ण जी की बड़ी ही सुंदर कथा। एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री थी। उसके विवाह को 5-6 वर्ष हो गए, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाने जा रही थी। औरतों ने कहा, तुम भी चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद भी जरूर भर देगी। वह स्त्री कई महीनों से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेगी। जिस दिन उसे जाना था, उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। रास्ते में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन करती हुई गई। बरसाना पहुंचकर हाथ मुंह धोकर राधा रानी के मंदिर में जाने को तैयार हुई। राधा जी के महल में जब राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगी, तब स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मैं ज्यादा नहीं चल सकती। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उनका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर जाती। वह कन्या बोली, माता कैसे गिरने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? तो वह बोली, लाडो, मेरा नाम यही है और मैं यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गईं। लाडो कहने लगी, माता मेरे लिए क्या लाई हो? कोई जान न पहचान। लाडो ऐसे बात कर रही थी। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अवश्य लाऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है? तब लाडो कहने लगी, मुझे नथनी, गले का हार, कान में कुंडल, चूड़ियां, मेहंदिया, घाघरा चोली, ये सब बहुत पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। फिर रमा उस बालिका के बारे में सोचने लगी। बाजार में उसने गले का हार, चूड़ियां उसके लिए अगले दिन ली और वह लेकर वहां गई। वे लाडो का जाकर इंतजार करने लगी। फिर लाडो उसी जगह पर मिली। चूड़ियां और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी चीजें और नहीं लाई। वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहाँ पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लगा लिया। रमा तो रोने लगी, जैसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और ऐसे वह चली गई। रमा ने मंदिर से आकर उसके लिए घाघरा चोली बनवाए।
ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वह उसको देती। एक दिन रमा कहती, अब ये सारी चीजें मुझे पहनकर दिखाओ लाडो। बोली, कल राधा अष्टमी है, मैं कल इसे पहनूंगी। इस प्रकार लाडो एक साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं एक धोती और मुकुट भी मोर वाला ले आई। क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, ये कन्हैया है, मेरे साथ ही रहता है। हाँ, तुम इसे दे दो। वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहाँ उसे कोई नहीं मिला, न वो लाडो और न वह लड़का। बहुत इंतजार के बाद भी वे मंदिर में पहुंची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इतनी भीड़ में चिढ़ती हुई वह आगे पहुंची और वहाँ देखा तो राधा जी, ठाकुर जी को देखा। रमा ने जो जो चीजें लाडो को दी थी, वे सारा सामान राधा कृष्ण जी पहने हुए थे। वे पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वे लाडो राधा जी वो कन्हैया कृष्ण जी थे। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोद में बैठती थी, उसे मातृ सुख प्रदान करती थी। जैसे बावरी वह हो गई। रात दिन लाडो लाडो कहती पुकारती रहती। वे स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह नहीं गई। अब तो वह प्रतिदिन सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसू से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहार करती। उसे 30 वर्ष हो गए। एक दिन बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिया में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो आ गई मैं, तुम्हारी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए लाडो के पास चली गई। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बरसाने वाली राधे रानी की जय हो। प्रिय मित्रों, अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा। प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम दनु था। दनु की संतान दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम दंभ था। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानवों की भांति उसमें ना तो ईर्ष्या थी और न देवताओं से विद्वेष भावना। वह विष्णु का भक्त था और उन्हीं की आराधना किया करता। लेकिन उसे एक चिंता सताती रहती कि उसके कोई पुत्र न था। आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया। अनुष्ठान तो सफल हुआ। उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। दंभ बोला, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा पुत्र दे जो आपका भक्त हो और त्रिलोकी हो। उसे देवता भी युद्ध में ना जीत सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। दंभ प्रसन्नचित मन से अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण पार्षद श्री दामा को असुर होने का शाप दिया था। शाप मिलने पर वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आया। जन्म होने के बाद दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जगेश्वर की देखरेख में रख दिया। मुनि जगेश्वर ने उसे शिक्षा दी। अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंचा और उस महान धार्मिक तपस्थली में ध्यान मग्न रहकर वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता भी ना जीत सके। शंखचूड़ ने ऐसा कहा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया कि शंखचूड़, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहाँ तुम्हारा भाग्य का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आदेश मानकर शंखचूड़ बद्रिका आश्रम पहुंचा। वह महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ। ब्रह्मा जी की इच्छा अनुसार दोनों का विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूड़ पुनः दैत्यपुरी लौट गया। शुक्राचार्य जी ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह तो अजय हो चुका था।
अतः उसे देवताओं को हराने में कोई कठिनाई ना हुई। उसने अमरावती पर कब्जा कर लिया। इंद्र अमरावती को छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से कंदराओं में जा छुपे। शंखचूड़ तीनों लोकों का शासक हो गया और सब लोकपालों का कार्यभार संभाल लिया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। सर्वत्र सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूड़ स्वयं भी कृष्ण भक्त था। उसकी प्रजा भी भगवान कृष्ण पर पूरी आस्था रखने वाली थी। उसके राज्य में अधर्म का नाश हो गया। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। उससे देवताओं को बहुत शोभ हुआ। इंद्र पितामह ब्रह्मा के पास पहुंचकर बोले, पितामह, आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर उसे निरंकुश बना दिया। वह अमरावती पर कब्जा करे बैठा है। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बताइए हम क्या करें? पितामह बोले, सुरेंद्र, शंखचूड़ धार्मिक और रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा उससे प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न है। हमें कोई शिकायत नहीं। इंद्र बोले, यह सब तो ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती तो है देवताओं की। पितामह बोले, अवश्य है, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। उसने तुम्हारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, सिर्फ सिंहासन का फेरबदल हुआ है। इंद्र बोला, लेकिन पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप चाहेंगे कि ये संतानें यूं ही दर बदर भटकती रहें? कुछ उपाय कीजिए पितामह। पितामह बोले, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र। जब तक शंखचूड़ के भाग्य में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना है, वह भोगेगा। तुम भगवान विष्णु के पास चले जाओ, वे अवश्य कोई उपाय तुम्हें सुझा देंगे। वहां से निराश होकर इंद्र श्री विष्णु के पास पहुंचे और उनकी स्तुति करते हुए बोले, भगवान देवता इस समय भारी संकट में हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता जाहिर करके मुझे आपके पास भेज दिया है। कुछ कीजिए प्रभु, अन्यथा संपूर्ण देव जाति ही नष्ट हो जाएगी। विष्णु बोले, पितामह का कहना ठीक है। मैं भी अकारण शंखचूड़ के संबंधों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता। उसकी सारी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। मैं अपने भक्त पर कष्ट होते नहीं देख सकता, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं। सूर्यराज, तुम भगवान शिव के पास चले जाओ और उन्हीं से कोई उपाय पूछो। वे अवश्य तुम्हारे कष्ट का निवारण कर देंगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर इंद्र निराश भाव से बैकुंठ से निकल आया और अंत में भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर न जाकर शिवलोक पहुंचा और वहां भगवान शिव की स्तुति करके अपने आने का प्रयोजन बताया। भगवान शिव ने उसकी बात सुनी और विश्वास दिलाया, धैर्य रखो सूर्यराज, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्वराज चित्ररथ को अभी दूत बनाकर शंखचूड़ के पास रवाना करता हूँ। शिव के आदेश अनुसार गंधर्वराज चित्ररथ शंखचूड़ की राजधानी पहुंचा। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ ने उसका अभिवादन करने के बाद अपने आने का कारण बताया। दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूँ और भगवान शिव का एक संदेश आपके पास लाया हूँ। यह सुनकर शंखचूड़ के चेहरे पर आश्चर्य की झलक आ गई। शिव के दूत को सामने पाकर वह सिंहासन से उठकर बोला, अहो मेरा भाग्य कि भगवान शिव ने मुझे इस योग्य समझा। आप संदेश सुनाइए, क्या संदेश भेजा है? गंधर्वराज बोला, दैत्यराज, भगवान शिव का संदेश है कि तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस दे दो और उनके अधिकार उन्हें दे दो। भगवान शिव ने देवों को अभय होने का वचन दिया है। शंखचूड़ बोला, गंधर्वराज, भगवान शिव से मेरा प्रणाम कहना, उनसे कह देना शंखचूड़ के हृदय में आपके लिए बहुत श्रद्धा है, परंतु यदि उन्होंने इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया है तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। मैं युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। चित्ररथ वापस लौटा। उसने भगवान शंकर को शंखचूड़ का उत्तर सुनाया। यह सुनकर शिव क्रोधित हो गए
अपने गणों को युद्ध का आदेश दे दिया। उधर शंखचूड़ ने अपने पुत्र का अभिषेक कर उसे दानव अधिपति बना दिया और अपनी पत्नी से बोला, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया है हे देवी, ईश्वर करे युद्ध में हमारी विजय हो। अब मुझे अनुमति दो, मेरी सेनाएं तैयार हैं। शंखचूड़ अपनी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। दोनों सेनाएं गोमत्रक पर्वत के समीप एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई। भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास एक बार फिर संदेश भेजा कि वह नादानी ना करे, युद्ध से दूर रहकर उनकी बात मान ले, किंतु शंखचूड़ ना माना। दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और शंखचूड़ आमने सामने डट गए। दोनों में अनेक अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगा। फिर भगवान शिव ने जो ही शंखचूड़ का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई, हे देवादिदेव, आप प्रलयंकर हैं, सर्व समर्थ हैं, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। श्रुति की मर्यादा को नष्ट ना करें। जब तक शंखचूड़ के पास हरि का कवच है, तब तक उसकी पत्नी पतिव्रता मौजूद है, तब तक उस पर बुढ़ापा नहीं आ सकता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। आकाशवाणी के खत्म होते ही शिव का त्रिशूल अपने आप रुक गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। शिव बोले, भगवान, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। आप ही ने तो इंद्र को मेरे पास भेजा और जब मैंने उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया तो आप ही कवच आड़े आ रहा है। आप ही कोई उपाय बताएं। भगवान विष्णु बोले, शंखचूड़ के शाप का समय अब समाप्त होने वाला है। भगवान, अब इसे असुर योनि से मुक्त करके गोलोक भेजना पड़ेगा। ये कृष्ण भक्त है, कृष्ण मेरा प्रतिरूप है, इसे वापस गोलोक भेजना होगा। फिर विष्णु एक ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जाकर बोले, दानवराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, कुछ पाने की आस लिए आपके पास आया हूँ। शंखचूड़ बोला, मांगो विप्रवर, जो मेरे पास है मैं देने में किंचित भी विलंब नहीं करूंगा। मेरा सिर मांगोगे तो वह भी देने में इनकार नहीं करूंगा। आप आदेश तो दें। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु बोले, दैत्यराज, मुझे आपका सिर नहीं कवच चाहिए। बोलो, देंगे ने आप कवच? शंखचूड़ ने अपना कवच उतारकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु को सौंपते हुए कहा, अवश्य, यदि भगवान कृष्ण की ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। ब्राह्मण वेशधारी विष्णु कवच लेकर दैत्यपुरी पहुंचे। फिर उन्होंने शंखचूड़ का वेश धारण किया और राजमहल में शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास पहुंचे। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझा और स्वागत किया। उसी रात विष्णु शंखचूड़ के महल में ठहरे रहे। अचानक ही पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ। वे बिस्तर से उठी और बोली, कौन हो तुम जो मेरे साथ छल करने आए हो? जल्दी बोलो, अन्यथा अपने प्रतिवर्ती तेज से भस्म कर दूंगी। तभी विष्णु वास्तविक रूप में प्रकट हुए और तुलसी से बोले, सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ। एक शाप के कारण असुर योनि में आना पड़ा। अब वह गोलोक में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रत धर्म ही उसकी रक्षा कर रहा था, इसलिए मुझे छल करना पड़ा। तुलसी रोते हुए बोली, यह आपने अच्छा नहीं किया भगवान, मेरे साथ यूं छल करके मेरा सत्यत्व नष्ट किया। मैं शाप देती हूँ कि आज से आप पत्थर बन जाओ। आप में दया ममता नहीं, आप पत्थर हो। विष्णु बोले, और मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुलसी, मेरे पत्थर बन जाने पर भी तुम्हें मेरे पास ही स्थान मिलेगा। भविष्य में लोग तुलसी और शालिग्राम की पूजा करेंगे। तुलसी के बगैर शालिग्राम की पूजा अधूरी रहेगी। उसके बाद विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। युद्ध भूमि में खड़े शिव को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। शंखचूड़ और शिव में पुनः युद्ध आरंभ हो गया, किंतु तुलसी के पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाने से शंखचूड़ की शक्ति घट गई। अतः शिव ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंका और शंखचूड़ के हृदय स्थल को भेद गया। वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ क्रौंद गई। चारों दिशाएं कांप उठी। देखते देखते शंखचूड़ धरती पर जा गिरा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। शाप से मुक्ति मिलते ही श्री दामा गोलोक जा पहुंचा। उसकी भस्म से एक शंख प्रकट हुआ।
जो कालांतर में भगवान शिव के हाथों की शोभा बना। देवताओं ने शिव की जय जयकार की और इंद्र को अपना सिंहासन पुनः प्राप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी नारायण।